हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 का दम। और 10 के दम में आपके मैथ बताए जा रहे हैं, जो ये डे 3 होगा। और 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, पर डे बताए जाएंगे। तो आज ये आपका डे 3 है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल में जितने भी सारे इम्पोर्टेंस वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि रोहित 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू करता है और कुछ महीने बाद सिमरन भी उसके साथ शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ का रेशो 3:1 है, तो कितने महीने बाद सिमरन रोहित के साथ जुड़ती है, ये पूछा गया है। तो प्रॉफिट क्या होता है पहले यह समझते हैं। कोई जितना भी पूंजी लगाएगा यानी कैपिटल, और जितना टाइम देगा, जब कैपिटल और टाइम को गुना करेंगे तो आपका ये प्रॉफिट आएगा। तो और यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए अब प्रॉफिट देखते हैं। तो जो रोहित है, और किसका बात किया गया है, सिमरन का। रोहित 75,000 रुपये लगाया हुआ है, और आपका वर्ष के अंत में लाभ हुआ, यानी कि 12 महीने तक इन लोगों का बिजनेस चला है। तो 12 महीने तक रोहित रहा। और ये कितना लगाया है, सिमरन 60,000 रुपये लगाई है। लेकिन कुछ महीने बाद आए, तो कितना महीने बाद आए पता नहीं, लेकिन एक्स महीने तक इसका पैसा रहा। और इसको जो प्रॉफिट मिला वो 3:1 में मिला। तो यहाँ पे आप 3 जीरो ऊपर से 3 जीरो यहाँ काटेंगे, और 15 से काटेंगे, 5 बार में ये कटेगा, 15 से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से आपका ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से नीचे ये कटेगा 4, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 5 है क्रॉस होके नीचे आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 5। यानी कि जो सिमरन ये 5 महीने बिजनेस में रही। यहाँ जो आपका निकला है, ये आपका बिजनेस में कितना दिन रहा तभी वो प्रॉफिट मिला, तभी वो निकला। यानी कि 5 महीने में प्रॉफिट में रही, लेकिन टोटल कितने महीने बिजनेस चला था, 12 महीने। तो 12 महीने से 5 महीने घटा देंगे, तो यानी कि वो 7 महीने बाद जुड़ी थी, किससे, बिजनेस में, रोहित के साथ। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 7 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि एक लड़का 1,000 रुपये में 500 चॉकलेट खरीदता है। यदि 30 चॉकलेट का औसत कीमत कितना है, 25 रुपये है, तो शेष चॉकलेट का औसत कीमत कितना होगा, ये बोला गया है। तो 50 चॉकलेट टोटल था, उसका टोटल दाम कितना था, 1,000 रुपये। उसमें से बोला गया है कि 30 चॉकलेट का प्रत्येक का 25 रुपया दाम है। तो 30 चॉकलेट है, प्रत्येक के अगर 25 रुपया दाम है, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, यानी 750। और 750, 100 में 1,050 चॉकलेट का दाम था, 30 चॉकलेट का दाम कितना है, 750। तो बाकी कितना चॉकलेट बन जाएगा, 250 चॉकलेट। तो 50 में से 30 चॉकलेट गया इधर, तो कितना एक्स्ट्रा, यानी कि शेष चॉकलेट कितना बचा, 20 का। तो यानी कि अब बोला गया है कि बाकी जितना भी चॉकलेट बचा उसका औसत प्राइस बताना है। तो 20 चॉकलेट बचा था, रुपया में 250 बचा था। तो 2 से काटेंगे इसको, तो 12.5 आएगा। यानी कि बाकी जो चॉकलेट था, 20 चॉकलेट, उसका औसत प्राइस कितना था, 12.5 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8 वर्ष के लिए राशि साधन ब्याज पर लिया गया है। कितना रुपया मिला है साधन ब्याज, 47,500 रुपये। पहले 5 वर्ष के लिए 10% रेट लगाया गया, और अगले 3 वर्ष के लिए 15% का रेट लगाया गया। तो राशि कितना था ये पूछा गया है, यानी कि मूलधन कितना है वो पूछा गया है। तो देखिए ब्याज 8 साल का जरूर था, लेकिन पहले 5 साल के लिए 10% लगाया गया। तो 5 साल तक 10% अगर ब्याज लगा, तो ब्याज कितने परसेंट मिला आपका, 50% मिला पहले 5 साल में। अगला जो 3 साल था वहां पे 15% करके लगाया गया, तो 15 तो या 45% ब्याज मिला यहाँ पे।
और ओवरऑल जब देखते हैं तो यहाँ पे ब्याज कितने का मिला, 95% का मिला। और 95% का मिला और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 47,500 का ब्याज मिला। तो मूल्य क्या था, यानी कि क्रय मूल्य या मूलधन क्या था वो पूछा गया है, तो 100% इज इक्वल टू लिखेंगे। तो इसे 5 से काटते हैं तो 5 से 19 बार में कटेगा, और 5 से ये 9 बार में, 5 9 45, 5 25 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ। 19 से जब काटेंगे तो 19 से 5 बार में कटेगा, यहाँ 2 जीरो। तो जब गुना करेंगे तो आपका 500 पे 2 जीरो यानी कि 50,000 आएगा। यानी कि 50,000 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत कितना है, 23% है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। बेचा कितना में गया, 1386 रुपया में। जब बेचा गया तो हानि हुआ कितने परसेंट का, 23% का, यानी कि बिका कितना में, 23% कम में बिका, यानी कि 77% में बिका। तो क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, तो 100% निकालना है। तो 11 से जब काटेंगे तो 7 बार में ये कटेगा। 11 से काटेंगे तो ये एक बार में 11 कम 11 2 बचेगा, तो 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छक 66। 7 से काटेंगे तो 18 सत्ते होता है 126। अब क्रॉस में जब गुना होगा दोनों तो कितना हो जाएगा, 1800। यानी कि आंसर आपका कितना आएगा, 1800, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पाइप एक्स 20 घंटे में एक टंकी को भर सकती है और पाइप वाई 35 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। दोनों पाइप एकांतर घंटों पर खोले जाते हैं और पाइप वाई को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा गया। तो एक्स और वाई दो पाइप हैं जो कितने कितने घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में, और ये 35 घंटे में, 35 घंटे में। तो यहाँ पे वर्क निकाल लेंगे, तो वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल लेंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो 20 और 35 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 140। यहाँ से आप क्षमता निकाल लेंगे यानी इफिशियंसी निकाल लेंगे, यानी कि 140 वर्ग को एक्स जो है कितना घंटे में भरता है, 20 घंटे में, तो एक एक काम कितने टाइम में करेगा वो निकालना है यहाँ पे। तो 7 से 20 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों को एकांतर खोला जाता है, यानी कि पहले क्वेश्चन में बोला है कि वाई खोला जाता है, फिर एक्स खुलेगा, फिर वाई खुलेगा, एक साथ नहीं खुलेगा, फिर अलग अलग खुलेगा, एक एक दिन छोड़ छोड़ के, यानी एक एक घंटा छोड़ छोड़ के, ऐसे करके आएगा आपका। तो वर्क आपको कंप्लीट करना है। तो पहले वाई खुला है, फिर एक्स खुलेगा, फिर वाई खुलेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स खुलेगा, एक्स खुलेगा यहाँ पे। तो एक्स जो है 7 वर्क करता है, और ये वाई पहले खुला गया है, तो वाई कितना वर्क करता है, 4 वर्क करता है, और ये कितना वर्क करता है, 7 वर्क। यानी कि 2 घंटा में ये कितना वर्क हो गया, 2 घंटा में, 2 आवर में कितना वर्क हो गया आपका, 11 वर्क हो गया। तो आपको यहाँ ये नहीं लिख देना है कि टोटल 140 वर्क है, तो 140 वर्क इज इक्वल टू क्या, तो आपका आ जाएगा आंसर 280/11। और आपका यहाँ पे 280/11 ऑप्शन में है, ये गलत तरीका है, ये आपको नहीं करना है। तो क्या करना है कि जो 2 घंटे का वर्क आया है, तो सबसे पहले जितना भी वर्क है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो 140 वर्क है, इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो हर 2 घंटे में 11 वर्क होता है, वो हमें पता चल जाएगा कि कितना बार 2-2 घंटा करके जा रहा है, 11-11 काम करके जा रहा है। ठीक है, तो 11 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा कटना जरूरी नहीं है, जितना कटे उतना ही ले लेंगे। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी कि ये 12 बार में कटेगा। पूरा करना जरूरी नहीं है, तो 11 क्या करेंगे, दोनों साइड गुना कर देंगे। तो 11 जब दोनों साइड गुना करेंगे, 12 को गुना करेंगे दोनों साइड, तो 12 दूनी 24 घंटा में कितना काम हुआ, 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 काम हो गया। यानी कि कितने काम,
140 काम आपका यहाँ पे था, उसमें से 132 काम हो गया, तो कितना काम बचा? 8 काम बचा। ठीक है, अब 8 काम जो बचा, अब कौन करने वाला था? देखिए यहाँ y से स्टार्ट था, x तक हुआ था, अब जो आने वाला था वो कौन आने वाला था? y। अब y काम करेगा, 8 काम जो बचा हुआ है वो y करेगा। और y कितना काम कर लेता है? 4 काम कर लेता है। तो 4 काम कर लेगा, ये कितने घंटा में? 1 घंटा का एफिशिएंसी है 4 काम करने का, तो 1 घंटा में वो 4 काम कर लेगा और 4 काम बच जाएगा। वो करने कौन आएगा? x आएगा। और x कितना काम करता है 1 घंटे में? 7 काम। तो यानी कि 4 काम है लेकिन 7 काम कर सकता, तो 4/7 टाइम लगेगा, यानी कि इतना आवर यहाँ लगेगा। और पहले कितना काम हो गया था? 24 घंटा पहले काम हुआ था, 24 घंटा में 132 काम हुआ था। इधर टोटल टाइम हो जाएगा 24 घंटा यहाँ पे, फिर 1 घंटा यहाँ पर, और फिर 4/7 घंटा आपका यहाँ पर। तो सारे को जोड़ेंगे तो 25 1/25 4/7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 25 सत्ते 175 और 4 179/4 आपका 7, नीचे 7 है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यानी ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 450 किलोमीटर की दूरी को मीटर की दूरी को तय करने में कितने सेकंड लेंगे? यानी कि टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो आपका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितने दिया हुआ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस दिया हुआ है 450 मीटर। तो हमें निकालना है टाइम, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितने का दिया है? 450 मीटर का। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें किस में चाहिए? सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? छोटा वाले से गुना करते हैं। छोटा क्या? 5/18 से, और ये 18/5 एक होता है। अगर मीटर से किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो 5/18 से गुना, 18/5 से गुना करेंगे। लेकिन अगर किलोमीटर से मीटर में आना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ये ऐसे करके मीटर से किलोमीटर में ऐसे जाना है आपको। मीटर से किलोमीटर जाना है तो आपको क्या करना है कि गुना करना है 18/5 क्योंकि मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर 18/5 से। और यहाँ से जब इधर आना है, किलोमीटर से मीटर आना है, तो क्या करना है कि 5/18 से करना है, क्योंकि मीटर से किलोमीटर से मीटर आ रहा है छोटा वाला में। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम अभी कहाँ पर है? किलोमीटर में। यहाँ से हम मीटर जा रहे हैं, तो यानी कि 5/18 से गुना करना है, तो 5/18 नीचे लिखेंगे, और नीचे नहीं रखेंगे इसे, इसे कहाँ ले जाएंगे? ऊपर में, यहाँ ऊपर में। तो 18 से कितना बार में गया? ये 3 बार में। 3 5 15 और 15 तिया 45, यानी कि कितना आएगा आपका? 30 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा। 30 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ये आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण और भुजा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसका क्या दिया गया है? विकर्ण की लंबाई और भुजा दिया गया है 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपका होगा विकर्ण दिया हुआ है 25 का, विकर्ण जो है ये आपका 25 है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया वहां पे। तो विकर्ण 25 है, और क्या गया है? लंबाई। तो लंबाई, भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितने का? 7 का। तो 7 24 25 आपका एक ट्रिपलेट है, तो 7 ये हो जाएगा 24 और ये एक 25, और यहाँ पे चौड़ाई आपका लंबा है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 7 24 25। आप एक ट्रिपलेट लगा सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर ये दोनों दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। अगर कर्ण है तो ये हमें पता, अगर करना है तो क्या करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर जो होता है इसके स्क्वायर के इक्वल में होता है, और ये अगर हमें निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसे हम घटा, इसके स्क्वायर को घटा देंगे तब निकल जाएगा ये। तो चलिए निकालते हैं, ये x निकालते हैं। x कैसे आएगा कि 25 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से घटाएंगे 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 625 में से घटाएंगे 49, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका घटा के 476, 476। तो 476 का होता है 24 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 24। 476 नहीं होगा, ये 576 होगा, ठीक है। तो ये 24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 24। तो इसकी परिधि बोला गया, परिधि यानी कि साइड का योग, तो ये अगर 24 है तो ये भी 24 है, तो ये आपका 7 है। यहाँ पे आपका चौड़ाई ऐसे लंबा होगा, बड़ा होगा यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है। चलिए इतना आप कर लेंगे। देखिए 24 कितने का हुआ, 24 48 है, और ये 7 7 14, यानी कि 48 में आपको 14 जोड़ देना है तो आपका परिधि निकल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 62। ये आपका आंसर हो जाएगा 62। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि रूट रूट अंडर में है 2 + 7x इज इक्वल टू है रूट अंडर में 3x + 4, तो x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि रूट से आपका रूट कटेगा, यहाँ बच क्या जाएगा, 2x + 7x, 2 + 7x इज इक्वल टू, इधर बचेगा 3x + 4। तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा उधर, और ये जो 3 है इधर आएगा x वाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस में होगा, और ये 2 उधर चल जाएगा, माइनस में होकर यहाँ घट के जब करेंगे तो 4x आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, 2/4, यानी कि 1/2, और ये 1/2 क्या होता है, 0.5। तो यानी 0.5 कहाँ पर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तथा वृद्धि कितना है, 48 रुपया है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या है वो बताना है। तो वृद्धि कितने की हो गई, 30% की वृद्धि हो गई, और रुपया में कितने का वृद्धि हो गया, 48 रुपया का। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना मूल्य था वो हम पता कर लेते हैं कितना है। तो 0 से ये 0 कटा, 3 से ये कटेगा 16 बार में, तो यहाँ क्रॉस होकर गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 160। यह स्टार्टिंग में 160 रुपया दाम था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी का प्रति मूल्य नया मूल्य बताना है कि जब बढ़ गया उसके बाद कितना दाम था। तो स्टार्टिंग वाला मूल्य 160 था, लेकिन 48 रुपया बढ़ा भी था, तो इसको आपको जोड़ लेना है। तो जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 208 रुपया। तो 208 रुपया यहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेशियो से है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 67 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात इतना है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये पूछा गया है। तो 3 संख्याएं ली गई है ABC, मान के चलते हैं 3 संख्या है ABC। पहला और दूसरा का अनुपात कितना है, 3:5 है, और दूसरा और तीसरा का क्या अनुपात है, तो रेशियो में थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 4:7 है। अब ABC का रेशियो निकालना है, तो ये क्रॉस कर लेंगे सारे को जिगजैग वाले रूल से। तो 3 से ये 12 हो जाएगा, जहां जहां टच हो रहा है वहां पे आपको गुना भी करना है। तो ये 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा।
ठीक है। अब पूछा गया कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे 20 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों का योग कितना है, 67 है। तो तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो 12 और ये आपका 32, 32 और 35 कितना हो जाता है, 32 और 35 होता है 67। 67 आ रहा है यहाँ संख्या जोड़ के, क्वेश्चन में दिया है 67 ही है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 20 है। तो दूसरी संख्या 20 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे काट देंगे तो 20 ही आ जाएगा आपका, यानी कि 20 आंसर होगा। 20 आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे आपका समाप्त होता है। तो यदि आप इस चैनल में नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किए जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।